हेलो दोस्तों, आप लोग पूछ रहे थे कि कौन किताब से पढ़ा रही हैं। तो देख लीजिए, ये बाज़ार में अवेलेबल है। यूथ कंपटीशन टाइम्स का है, ठीक है, बीपीएससी का, ठीक है। देख लीजिए, इसमें सारे क्वेश्चन हैं और लगभग आधे से ज़्यादा हम क्वेश्चन करवा चुके हैं। जो नहीं देखे हैं, मेरे चैनल में सारे वीडियो दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। देखिए, आपका हिस्ट्री, आपका प्राचीन, मध्य और आधुनिक हिस्ट्री सब करवा चुके हैं। भूगोल भी करवा चुके हैं, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, जनसंख्या नगरी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक और संविधान अभी पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपका दो वीडियो डाला हुआ है। ये आपका संविधान का तीसरा वीडियो रहेगा। आप लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो मेरे चैनल में वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपका यहाँ से स्टार्ट है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। अब क्वेश्चन नंबर 22 से यहाँ से हमको पढ़ाना था, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन सूची मिलाना है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, हम आपको डायरेक्ट ले जा रहे हैं डिटेल के पास। देखिए, आपका ए और बी सी डी मिलान करना है। इधर 1 2 3 में शुरू में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दिशाएं, तो इसमें किस में होगा? तो आपका अनुच्छेद 42 में, यानी कि 2 अनुच्छेद 42 में कार्य एवं न्याय संगत का एवं मानवोचित दिशाएं, ठीक है। बी है आपका कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, तो आपका कौन सा होगा? अनुच्छेद 43 किस में है? आपका 1 में, अनुच्छेद 43। फिर से इसको बोलते हैं, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी किस में है? अनुच्छेद 43 में। तीसरा आपका है समान सिविल संहिता, आपका ये किस में है? तो अनुच्छेद 44 में, 4 का, ठीक है। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में, मेरे साथ बोलते रहिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के समान एवं वस्तुओं का संरक्षण, तो लास्ट आपका बचा है तो 3 का 49, कितना है? अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के समान एवं वस्तुओं का संरक्षण। देखिए, आपका पूछा गया है 2023 में क्वेश्चन, ठीक है। इसको फिर से देख लेते हैं डिटेल में। कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दिशाएं, तो अनुच्छेद 42 में, ठीक है। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43, किस में? अनुच्छेद 43। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44, राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, तो अनुच्छेद 49, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो देखिए, इसका देखते हैं, मूल अधिकारों के बारे में सही है तो ऑप्शन में डी है। देखिए कौन कौन सही होगा। आप आगे पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे मूल अधिकार के बारे में। वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिकी की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। वे लोग अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं, ठीक है। देखिए,
वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। तो इसका डिटेल देखते हैं कौन कौन है कौन कौन नहीं। भारत में मूल अधिकारों के बारे में दिए गए कथनों में से एक से अधिक सत्य है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 ठीक के तहत संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समान कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकार को देश के संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। ये संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायकी की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। ये न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समता का भी निर्णय करती है। तो आपका इसमें कौन कौन आ गया? सी और बी है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन 24 नंबर। अपराधों को दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है आपका? तो इसमें भी डी है ऑप्शन में। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सही है आपका, डिटेल में ही देख लेते हैं। भारतवर्ष के अंतर्गत अपराधी की दोषी सिद्धि के संबंध में दिए गए प्रश्नों में से एक से अधिक है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का 2 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार गिरफ्तार या दंडित नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति को, देखिए क्या बोला है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दंडित नहीं किया जा सकता है, एकता कर सकता, अर्थात भारतीय संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं है। जैसे एक अपराधी है तो वो अगर दूसरा भी अपराध करेगा तो उसको एक ही दंड मिलेगा, इसका मतलब। एवं संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। ठीक है, किसके तहत है? तो आपका 20 का 2, 20 का खा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछता है सब क्वेश्चन। अगला है 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? मूल कर्तव्य अभी तक तो पढ़े होंगे तो याद हो गया होगा। देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना। तो देखिए इसमें होगा देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना। ठीक है, कर्तव्यों की संख्या 11 है। दिए गए प्रश्नों के विकल्प में अखंडता एवं को कायम रखना। ठीक है, देखिए यहाँ पर है। फिर उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना, फिर देखिए अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, ये भी होगा। मौलिक 6 से 14 तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना, मतलब इसमें सभी होगा। ठीक है, जो भी दिया हुआ है। तो इसका डिटेल पढ़ लीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन का, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। देखिए आज का वीडियो थोड़ा सा जोड़ा गया है। इसे संविधान के भाग 4 का क में अनुच्छेद 51 का क के तहत रखा गया है। ये लाइन ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 1976 में। कौन से संविधान में? 42वें संविधान में। ठीक है, जोड़ा गया। इसे संविधान के भाग 4 का क में अनुच्छेद 51 का ख के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 है। अतः दिए गए प्रश्नागत विकल्पों में
देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, ये भी दिया हुआ है। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। इसी प्रकार विकल्प डी है। ठीक है, इसमें सभी सही था। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है। क्या है? भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि क्या है? तो यह विभक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो यह विचार विभक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो इसका डिटेल देख लीजिए, 2023 में पूछा गया है शिफ्ट 2 में। भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह विचार विभक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि प्रेस या मीडिया के स्वतंत्रता के संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 के क यानी कि क ए के तहत प्रदत्त वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में निहित है। यह स्वतंत्रता पत्रकारिता को प्रोत्साहित करता है और लोगों को सरकार के कार्यों में पक्ष या विपक्ष में अपनी राय देने का अवसर देकर लोकतंत्र का बढ़ावा देता है। हम बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ताकि जो ये बुक पढ़ने का मतलब बच्चा नहीं हुआ, टीचर ही बनने के लिए है। तो जो पढ़ रहे हैं ताकि उनको समझ में आ सके लाइन बाय लाइन, और जहाँ हमसे गलती हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो किसे जारी कर सकता है? तो रीट को। किसे जारी कर सकता है? रीट को। इसको फिर से दोबारा पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी करता है? तो रीट को। तो इसका भी कुछ नियम होता है, देखिए। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार अपने आप एक मौलिक अधिकार है। संसद किसी भी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश आदेश और रीट जारी करने का अधिकार दे सकती है। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, अब अगला वीडियो में हम ये टॉपिक बताएंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और संसद। ठीक है।